ये भारतीय रेल के जनरल बोगी का नज़ारा है। टिकट लेकर रेल मंत्रालय के राजस्व में बढ़ोतरी के भागीदार बनकर भी जनरल बोगी के जनरल आदमी खड़ा होकर यात्रा करने को मजबूर है। क्या फ़र्क पड़ता है? यह पटना से सहरसा के बीच चलने वाली राज्यरानी एक्सप्रेस है। यह किसी भी ट्रेन के जनरल बोगी का नज़ारा हो सकता है। यहाँ आम आदमी की यही अहमियत है। कभी रेल यात्रा पर कई संस्मरण, रोमांटिक यात्रा विवरण और ट्रेन में दो अपरिचितों के बीच दोस्ती से लेकर जीवन साथी बनने तक की कहानी चर्चा में रही है। लेकिन अब ट्रेन में जनरल बोगी की यात्रा डार्विन के सिद्धांत, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को चरितार्थ करता है। आपको सेना भर्ती के लिए ही नहीं बल्कि ट्रेन के जनरल बोगी में यात्रा करने के लिए भी एक खास किस्म की शारीरिक दक्षता चाहिए, और इस शारीरिक दक्षता की प्राथमिक शर्त है आप घंटों दोनों पैर पर तो कभी एक पैर पर सीधा खड़ा रहने में सक्षम हों। आप भीड़ का भारी दबाव झेलने में सक्षम हों, साथ ही आप धक्का मुक्की करने और ज़रूरत पड़ने पर धक्का सहने में भी सक्षम हों। यहाँ यात्रा की शर्त है कि आपके पाँव को भी अंगद के पाँव की तरह कोई हिला नहीं सके। भूख, प्यास, हर्ष, विस्मय, ईर्ष्या जैसी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण हो। साथ ही आप भी नॉन बायोलॉजिकल हो, यानी आप अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिए हों। खाना पीना ही नहीं, शौचालय की याद आना भी यहाँ कोई दूसरे की निजता का हनन है, क्योंकि शौचालय में भी इसी तरह से कर्मवीर यात्री ठूसे रहते हैं। इस बोगी में ऐसे सौभाग्यशाली जिसे बैठने के लिए सीट मिल गए हैं, ये परम तेजस्वी किसी एनआरआई की तरह आत्मविश्वास से लवरेज भारत की प्रगति पर गर्व करते हुए बेहद आध्यात्मिक भाव से सकल पदार्थ यही जग माही कर्महीन नर पावत नाही के भाव से खड़े इन यात्रियों को इस हाल के लिए खुद के अकर्म प्रवृत्ति को जिम्मेदार मानते हैं। सीट पर बैठे यात्री भारतीय रेल की सफलता, विश्वगुरु भारत के सफल और जिम्मेदार नागरिक हैं। वहीं खड़े खड़े यात्रा कर रहे लोग महज एक भीड़ है। लाजमी है भीड़ के लिए कोई व्यवस्था, कोई नियम, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ये अनपेक्षित हैं। पता नहीं ये क्यों ट्रेन में आ गए हैं, इन्हें कहाँ जाना है। नाहक ही ट्रेन में भीड़ बढ़ाकर सरकार को बदनाम करती है, जबकि सरकार ने तो कब का रेल में सब कुछ दुरुस्त और व्यवस्थित कर दिया है। सुंदर स्टेशन, देश भर के लिए 40 से अधिक वंदे भारत ट्रेन, टक्कर रोधी ट्रेन, सब कुछ चकाचक। और क्या चाहिए? लेकिन ये लोग हैं कि नाहक ट्रेन में खड़ा होकर सब कुछ खराब कर रहे हैं। निश्चित ही इसमें कोई बहुत बड़ा विदेशी साजिश है जो भारत और भारतीय रेल की छवि को खराब करने के लिए ऐसा करवा रहा है। हाँ, याद आया, आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं? जाने के लिए ट्रेन में खड़ा तो हो गए हैं, लेकिन क्या टांगों के इस जंगल को पार कर कभी उतर भी पाएंगे? ये ट्रेन और इसमें खड़े यात्री कहीं पहुंचते भी हैं या बस ट्रेन के साथ इसी तरह यात्रा करते रहते हैं? ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जबकि बिहार में सब कुछ चकाचक है, सियासत में विकास की आंधी है, रोजगार की कोई कमी नहीं है। हालात ये है कि रोजगार घर घर जाकर बेरोजगार को खोज रही है। खेतों में सोना उपज रहा है। स्कूल कॉलेज में ज्ञान की गंगा बह रही है। अस्पताल इसलिए खाली है क्योंकि यहाँ कोई बीमार ही नहीं पड़ता, बिल्कुल स्वर्ग की तरह। फिर ये ट्रेन में खड़े लोग कौन हैं? ये लोग हैं
या फिर जाति? यदि ये जाति हैं तो फिर खड़े क्यों हैं? सुना है सरकार बहादुर तो जाति को सर पे बिठाती है। नहीं नहीं, ये लोग ही हैं। नहीं, ये भीड़ है। नहीं, यहाँ कोई खरा खरा यात्रा नहीं कर रहा है, बल्कि सभी लोग बैठे हैं, बल्कि लेटे हैं। यह मेरा दृष्टि दोष है या दिमागी वहम? यदि यह दृष्टि दोष है तो हम माफ़ी के हकदार हैं, लेकिन यदि यह आम सच्चाई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यात्री खुद, सरकार, या फिर जाति धर्म की राजनीति? फिलहाल उतरने की सोचिए। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।